নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কেনে লাগিছে মোক অসমীয়া পোচাকযোৰত? এই কুৰ্তাটো মোৰ বৰ ভাল লাগে। আজি আমি যি পাণ্ডুলিপিৰ কৰ্মশালাৰ ট্ৰেইনিং লৈ আছিলোঁ, সেই কৰ্মশালাৰ আজি অন্তিম কাৰ্যসূচী সম্বৰ্ধনা আৰু প্ৰমাণপত্ৰ বিতৰণ। লগত আমাক অনুভৱ ক'ব দিব আমি যিখন বিশ্ববিদ্যালয়ক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছোঁ, সেই ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰা বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ পৰা আমি কি অনুভৱ পালোঁ, ইয়াতে কি শিকিলোঁ সেই বিষয়ে, আৰু আমাৰ কি কৰ্ম বৰ্তমান এতিয়া কি কৰিব লাগিব সেই বিষয়ে জনাব। লগতে মই নিজৰ পোচাক পিন্ধি লৈছোঁ, এয়া মা কামাখ্যাৰ ছবি থকা এখন গামোচা আনাকাটা আৰু ধুতি পিন্ধি লৈছোঁ। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে ভাল লাগিছে জনাব, যদি ধুনীয়া লাগিছে, মৰম লাগিছে। প্ৰকাশ
है कि आज हम केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय एकलव्य परिषद अगरतला एवं राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन भारत सरकार नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यशाला के समापन समारोह में उपस्थित हैं, जिसका टाइटल है नेशनल वर्कशॉप ऑन मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी एंड ट्रांसलेशन। इस कार्यशाला में उपस्थित आप सभी विद्वज्जनों, प्रतिभागियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। विशेष रूप से हम स्वागत करते हैं अहमदाबाद गुजरात से पधारे हुए प्रोफेसर भट्ट गुरु जी। भाषा भवन के आप गुजरात विश्वविद्यालय में दशकों तक नियामक रहे हैं। आपके अंडर में जो है कई विभाग आपके जो है मार्गदर्शन में, वहाँ आपके निर्देशन में जो है पल्लवित और पुष्पित हुए हैं। मैं सर का यहाँ स्वागत करता हूँ। साथ ही माता जी मिसेस भट्ट जी पधारी हुई हैं, आपका भी मैं स्वागत करता हूँ। दरअसल गुरु जी जो है बहुत दिनों से ऐसे वर्कशॉप में अभी जाना थोड़ा बंद किए हैं। सर थोड़ा सा बताना चाहूँगा, क्योंकि इससे पहले हमने आसाम में भी जलवायु वर्कशॉप हुआ था, वहाँ के कुलपति जी का विशेष आग्रह था सर आए, और फिर मुझे भी सर ने कहा कि आप मेरा एक बार सर को कहिए, तो और फिर सर उत्तर रामचंद्र का 20-25 पांडुलिपियाँ लेकर के संपादन में लगे हैं। सर ने कहा कि अभी थोड़ी दूरी है और अभी मैं इस काम में हूँ, नहीं जा पाऊँगा, लेकिन यहाँ के लिए हमने विशेष आग्रह किया था, गुरु जी आप कैसे भी आ जाइए और हमको आपके दर्शन हो जाएंगे, आप हमारी कार्यशाला सफल हो जाएगी। सर ने हमारे आग्रह को स्वीकार किया और हमारे प्रतिभागियों को बड़ा लाभ हुआ है, विशेष रूप से रिसर्च स्कॉलर्स को सर की व्याख्यान शुरू करें। इसी क्रम में स्वागत करता हूँ हमारी एकलव्य परिषद के माननीय निदेशक महोदय प्रोफेसर मकेश कुमार सर का। सर के कुशल निर्देशन में, मार्गदर्शन में यह कार्यशाला निर्विघ्न संपन्न होने को जा रही है और हमें जहाँ जहाँ जो आवश्यकताएं, जो भी चीज़ की आवश्यकता लगी, हमने सर को कहा और सर ने सहज उसकी स्वीकृति दी और ये सारा आयोजन करने में सर का जो है पूरा योगदान रहा, पूरा सहयोग रहा है। साथ ही हम स्वागत करते हैं, फिर भी बड़े अच्छे आवेदन थे, तो हमने 38 का जो है चयन किया, उसमें से 33 यहाँ उपस्थित रहे इस कार्यशाला में, और हमने उसको 2 भागों में विभाजित किया। 15 प्रतिभागी जो हैं पूरे भारतवर्ष से, 15 हमारे कैंपस से, ऐसे करके तो उन 15 में से 8 यहाँ पहुँचे। एक कलकत्ता तक आया, कलकत्ता से उनको अगरतला का टिकट उनका कन्फर्म नहीं हुआ, तो कलकत्ता से फिर वापस पुरी चले गए, पुरी से आना था। तो इस प्रकार से ये हमारे प्रतिभागियों का एक जो है यहाँ आगमन हुआ, और इसी प्रकार से इस कार्यशाला में व्याख्यान देने के लिए हमने इस विषय से जुड़े हुए अधिक से अधिक लोगों का व्याख्यान हमारे प्रतिभागियों को सुनने को मिले। इसके लिए हमने इसको व्याख्यानों को जो है हमने ऑनलाइन भी जो है कुछ व्याख्यान इसमें जोड़े, क्योंकि सभी विद्वानों को यहाँ बुलाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, और जितना विद्यार्थियों का जो है टीए का खर्चा हो रहा है, उतना जितना अध्यापकों का हो रहा था उतना विद्यार्थियों का भी हो रहा था, क्योंकि अगरतला थोड़ा दुर्गम है और दिल्ली से यहाँ आने में भी काफ़ी खर्चा होता है। फिर इसलिए हमने कुछ विद्वानों के और जो है ऑनलाइन व्याख्यान किए। 15 दिन में हमने कोशिश किया 15 विद्वान ऑनलाइन व्याख्यान दें, और उसमें बड़े ही महत्वपूर्ण व्याख्यान हुए, जिसमें जो है अहमदाबाद से डॉक्टर धवल पटेल जी अभी वर्तमान में कमिश्नर हैं, IAS अधिकारी जो पांडुलिपि पर काम कर रहे हैं, और सर ने हमारा आग्रह स्वीकार किया और उनका व्याख्यान वो बड़ा महत्वपूर्ण व्याख्यान था। 44 पेज का
ये ग्रंथ है 1828 का, 1828 विक्रम संवत का। उसके अलावा 2 आयुर्वेद के ग्रंथों का भी लिप्यंतरण हुआ, जिसमें एक है बाल ग्रह रोग चिकित्सा वैद्यराज सिद्धकृत। इसमें टोटल 20 पेज हैं। 16वीं शताब्दी का ये ग्रंथ है और इस ग्रंथ की बड़ी ही अद्भुत ये ग्रंथ है। इसमें वैद्यराजों के लिए, ये जैसे छोटे बच्चे हैं, 2 दिन का बच्चा जो दूध लिया है, 5 दिन का है, उसको कौन कौन से ग्रह दोष लग सकते हैं उसकी चर्चा है और उसके लक्षण बताएं कि बच्चा यदि सोते सोते तुरंत अचानक जाग जाता है, या फिर वो जो है आंखें बंद नहीं कर पा रहा है, पूरी रात जो है कहीं आसमान की ओर या छत की ओर देखता है, तो उसको कौन सा जो ग्रह दोष लगा है, तो उनके लक्षण बताएं और उसके उपाय बताएं। धूमली क्या क्या बिल्कुल औषधों की धूमली की चर्चा की है, उन औषधों से धूप दिया जाए। और जो है बलि की भी चर्चा है, डाकनी शाकनी जो ये पूतना रोग वगैरह जो लग जाता है उसके लिए, तो वो लक्षण, उस लक्षण से पता चलेगा कौन सा रोग इसको हुआ है और उसी के अनुसार से उसको धूप देना है और कुछ मंत्र दिए हैं, उन मंत्रों का उच्चारण करना है और कुछ ये जो है पुष्पों का और कुछ जो है पत्तों का और कुछ नीम के पत्ते वगैरह सबका जो है बलि देना, तो सात्विक बलि की चर्चा। तो बड़ा ही ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो जो वैद्यराज हैं उनके लिए यहाँ औषध भी है और मंत्र भी है, दोनों के साथ किस प्रकार से उपचार किया जाए। और एक जो है मनोरमा वैदिकम ग्रंथ का भी यहाँ लिप्यंतरण हुआ, ये भी 16वीं शताब्दी का है, 24 पेज का है। इस प्रकार से यहाँ लगभग 350 पेज का जो है लिप्यंतरण हुआ और जो इस कार्यशाला की विशेष उपलब्धि रही। मैं क्योंकि 15 दिन का है इसलिए थोड़ा सा और अधिक समय नहीं लूँगा, मैं संक्षेप में इतना बता करके अपनी वाणी का स्वागतवचसा सर्वान् समर्दोषन् एवं च अस्याः कार्यशालायाः प्रतिवेदनं च समुपस्थापयन् अस्य एकलव्यपरिसरस्य बौद्ध एवं बालविद्याशाखायाः समन्वयकाः डाक्टर् उत्तमसिंहवर्याः तेभ्यः धन्यवादाः। इदानीम् अतिथिसम्माननस्य सन्दर्भः, यतोहि अतिथीन् आगतान् अर्घ्येन वाद्येन आचमनेन च सत्कारं सम्मानं च अस्माभिः कर्तव्यं, किन्तु यथा सन्दर्भं यथा सौकर्यं राष्ट्रवादिप्रदानेन अतिथिसम्माननम् अस्माभिः इदानीं क्रियते। तदर्थम् अहं सभाध्यक्षा सर्वेश्वरस्य निर्देशकवर्यान् सम्प्रार्थयामि यत् विशिष्टातिथिवर्याणां वसन्तकुमारेण भट्टवर्याणां सम्माननं कुर्वन्तु। राघवप्रदानेन हरे ओम सत्यनारायणो पूखा विश्ववेदाः स्वस्ति न सारको आदिस्तनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भगवान् विष्णु मंगलम वरुणध्वज मंगलम पुंडलिकाक्षात् मंगलायतनो हरे। स्वरूपौ एतौ स्तः यथा अस्माभिः सीतारामस्य लक्ष्मीनारायणस्य पार्वतीपरमेश्वरस्य च उपासनं क्रियते तद्वदेव नमोस्तुते लक्ष्मीचपद्महोरात्रे भारते रूपमशिनो व्यातं वेदासामपि भूयो भूयः मंगलायतनो शिव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सरं तस्मै श्री गुरवे नमः।
इदानीम् अस्य कार्यशालायाः अस्याः कार्यशालायाः प्रधानसंयोजकः दशदिनानां कार्यक्रमस्य संयोजनम् इत्युक्ते सुशान्तराजवर्याः तेषामपि सम्माननम् अस्माभिः इदानीं क्रियते। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानाग्निनाशस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तत्र यत् विषयं स्पष्टतया उल्लेखमस्ति तत् विषयं स्वीकृत्य यत् विषयं तत्र स्पष्टतया उल्लेखकरणीयं भविष्यति अहं तत् उल्लेखित्वा मम शोधकार्यं स्पष्टतया कर्तुं प्रयत्नं करिष्यामि। आगामि समये आचार्यस्य तथा अन्ये गुरुवर्याणां सहायम् अहं कामयामहे। धन्यवादः करोमि। पुनः एतादृशं कार्यशाला भविष्यति मां तत्र साम्प्रतं पठतु इति मे आशा व्यक्त कृत्वा मम सम्भाषणम् अत्रैव समापयामि। कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनकविशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुतया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपुतरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। उपस्थित सभी गुरु चरणों में सादर नमन करते हुए लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नमन करते हुए मेरा जो पांडुलिपि के विषय क्या अनुभव रहा उसके विषय में संक्षिप्त में चर्चा करना चाहूँगा। सर के द्वारा ब्राह्मी लिपि का ज्ञान प्राप्त हुआ, डॉक्टर कृतिकांत शर्मा सर के द्वारा निवारी लिपि का ज्ञान प्राप्त हुआ और ग्रंथ लिपि का भी संक्षेप में ज्ञान प्राप्त हुआ। कुसुम शर्मा सर के द्वारा कुसुम लिपि का ज्ञान प्राप्त हुआ। तो विभिन्न लिपियों के ज्ञान के द्वारा यह अनुभव हुआ कि हमारे भारतवर्ष में बहुत सी पांडुलिपियाँ ऐसी हैं जिनका कि अभी लिप्यंतरण नहीं हुआ है। विशेष रूप से जो मैं अनुभव करता हूँ कि हमारे जितने भी प्रकाशित ग्रंथ हैं वो श्री विद्या के जो समयाचार परंपरा के ग्रंथ हैं उन्हीं का प्रकाशन है। क्योंकि श्री विद्या की दो परंपराएं हैं, एक तो समयाचार परंपरा, श्री कौलाचार परंपरा। जगत गुरु भगवत्पाद आदि शंकराचार्य जो थे वो समयाचार परंपरा के थे जिन्होंने सौंदर्य लहरी की रचना की। परंतु कौलाचार परंपरा के जो ग्रंथ हैं वो कश्मीर में शारदा लिपि में लिखित हैं, ऐसा मुझे ज्ञान हुआ। और उसके द्वारा संहार क्रम से जो श्री यंत्र का निर्माण होता है या वहाँ पर जो षोडशी पूजा होती है उसके विषय में यदि हम लिप्यंतरण करें और उसका यदि पाठ संपादन करें तो तंत्र के जो गूढ़ रहस्य हैं वो हमारे सामने प्रस्तुत हम कर पाएंगे। उसके अतिरिक्त बहुत सारे रोग ऐसे हैं, नए नए रोग आ रहे हैं, जैसे कि अभी कोरोना वायरस आया, उसके अलावा एक कैंसर रोग है। तो इसका अभी सामूहिक रूप से पूर्ण निराकरण एलोपैथ में भी नहीं है। अभी भारतवर्ष में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो कैंसर के द्वारा मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो यदि हम विभिन्न जो लिपियों में उसके आयुर्वेद के जो ग्रंथ हैं उनका यदि हम लिप्यंतरण करें और उसका यदि हम पाठ संपादन करें तो उसके द्वारा भी बहुत सारे आयुर्वेद के जुड़े रहस्य हमारे सामने प्रस्तुत हो सकते हैं, विशेष रूप से कैंसर जैसे रोगों के विषय में। तो और सर के द्वारा हमें पाठ संपादन का ज्ञान प्राप्त हुआ, कैसे मतलब हमें पाठ संपादन करना है
उसमें जैसे कि मधुकर वृत्ति से कैसे पाठ संपादन करना चाहिए, संदोहन वृत्ति से कैसे पाठ संपादन करना चाहिए, वंशवृक्ष पद्धति से कैसे पाठ संपादन करना चाहिए, और बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं। हम यह चाहेंगे कि भविष्य में सर के निर्देशन में या उनके जो उत्तराधिकारी जो सर हैं उनके निर्देशन में श्रीमद् भागवत महापुराण का जो ग्रंथ है उसका पाठ संपादन कर पाएँ, क्योंकि उसमें क्या है कि पूरे श्लोक नहीं है, 18,000 श्लोक के स्थान पर 15,000 श्लोक ही प्राप्त है, उसमें बहुत ज़्यादा मिश्रित है। उसमें क्या है कि थोड़ा एक सांप्रदायिक बंधु भी है, तो उसके द्वारा यदि हम पाठ संपादन कर पाए, उसका क्रिटिकल एडिशन निकाल पाए, तो यह एक जगत के लिए एक उपकारी कार्य होगा, क्योंकि रामायण का पाठ संपादन हो चुका है, महाभारत का हो चुका है, अभिज्ञान शाकुंतलम का हो चुका है, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ संपादन करना अति आवश्यक है, क्योंकि वह पूर्णतः कई स्थानों पर वहाँ पर मिश्रित पाठ है, कई स्थानों पर वहाँ पर प्रसंग भेद है। इतना ही अनुभव शेयर करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम। कार्यशाला का आयोजन बहुत सुंदर रहा और सबसे बड़ी सुंदर जो बात की, सारे के सारे प्रतिभागी परिवार की तरह मिलजुल के रह रहे थे, और जितने भी शिक्षक गण यहाँ आए इस तरह से सिखा रहे थे वात्सल्य रूप में, जैसे अपने छोटे बच्चों को एक एक पकड़ के अक्षर सिखाते हैं, उसी रूप में हमने उत्तम सर से, भट्ट सर से, और जो भी दूरवाणी माध्यम से या दूरयंत्र माध्यम से जुड़े और उसमें क्या नाम से प्रवचन करने सर ने तो बहुत ही अच्छे बड़े प्यार से ब्लैक बोर्ड पे वो बचपन के दिन याद आ रहे कि बचपन में हम कैसे कबूतर कैसे पढ़ा होते थे। और बस किसी वाणी को एक छोटी सी बात और निवेदन करूँगा, हम लोग ऐसे कार्यशालाओं में शोधार्थियों को और बड़े बड़े संस्कृति विद्वानों से जोड़ते ही, मेरा एक निवेदन है भविष्य में कभी ऐसी कार्यशाला हो, गाँव के लोगों को भी जोड़ा जाए, क्योंकि हमारे राजस्थान के गाँव ढाणी ढाणियों में बहुत सारी पांडुलिपियाँ, बहुत सारे पाषाण लिखे हुए हैं, उनको नहीं पता वो क्या है, उसका बीज यंत्र बना के पूजा करते हैं, कोई भैरवी बना के उसके ऊपर तेल चढ़ाता रहता है। आम जन को भी जोड़ेंगे तो बहुत सारे रहस्य गांव-गांव खेत से निकल कर ज्ञान के भंडार को आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। नमस्कार। यद्यपि औपचारिक प्रतिवेदन एक पीपीटी के रूप में मैं दे चुकी हूँ, लेकिन क्योंकि वहाँ व्यक्तिगत भावनाओं को जो है वो प्रदर्शित करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। उत्तम सर ने इससे पहले 2 वर्ष पूर्व यहाँ से कार्यशाला का संचालन किया था, मैं उसमें ऑनलाइन माध्यम से जुड़ी थी, और शायद वो मेरे लिए समय था जब मैंने निर्धारण किया कि हाँ मुझे पांडुलिपि के क्षेत्र में ही आगे बढ़ना है और उसी में कार्य करना है। और सर ये उत्तम सर का ही आशीर्वाद है, वसंत सर का ही आशीर्वाद है जो उस कार्यशाला में मुझे प्राप्त हुआ कि 4 महीने लगत संघर्ष करने के बाद मैंने दिल्ली में एक पांडुलिपि खोज निकाली और उस पर अब मेरा शोध कार्य प्रारंभ हो चुका है। वो मुख्य सर पुनः इस कार्यशाला में जो वात्सल्य हमें प्राप्त हुआ, विनया मैम का, कृष्णा सर का, भट्ट सर का, माता जी का, आपका और उत्तम सर का तो है ही, सर का भी आशीर्वाद हम लोगों को जिस प्रकार से मिला। कल ही ये जो श्लोक है इसके ऊपर सर से हमारी इतनी विशद चर्चा हुई कि सर ये किस प्रकार से हो सकता है, इसमें अलंकार कैसे होंगे, इसमें छंद रचना कैसे होगी। तो एक जो सूक्ष्म दृष्टि से जानने के लिए हमें मिलती है, ये बहुत सारी सुंदर चीज़ें इस कार्यशाला की रही जो शायद जीवन पर्यंत हमारे स्मृति पटल पर रहेगी, और शायद आगे जा करके अब हम भी छात्रों को सिखाएंगे कि नहीं, पांडुलिपि पठ आधुनिको भव, इस ध्येय वाक्य को आप आगे बढ़े और पांडुलिपियों के क्षेत्र में सतत अनंतर कार्य करते रहे। सर एक जिज्ञासा, मेरा शोध जो है जब से शुरू हुआ है कोर्स वर्क, तब से मेरे मस्तिष्क में थी कि 2री, 3री और 4th शताब्दी का जो काल है वो हमारे यहाँ एक अंधकार युग के जैसा है। इसमें कोई ग्रंथ, कोई शास्त्र हमें नहीं मिलता। इसका एक उदाहरण है कि नाट्य शास्त्र के बाद 6वीं शताब्दी में हमें साहित्य में काव्यालंकार मिलता है, भावप्रोक्त। तो इतना बड़ा जो अंतराल है ये बीच में खाली कैसे रह गया? तो इसका भी जवाब जब हमने सर से पूछा तो सर ने बहुत ही सुंदर तरीके से हमें बताया, जो मैं आपको बताना चाहूँगी। सर ने बताया कि निवेदन नामक एक ग्रंथ है जो धर्मानंद कौसाम्बी सर ने लिखा है, उसमें वर्णन मिलता है कि 4th शताब्दी के ब्राह्मी की जो पांडुलिपियाँ हैं, सामान्य रूप से हमें ब्राह्मी में अभिलेख ही प्राप्त होते हैं, लेकिन 4th शताब्दी में ब्राह्मी लिपि में रचित पांडुलिपियाँ श्रीलंका में संरक्षित हैं, और ये 1929 के अराउंड की बात है। तो हो सकता है वो आज भी हमें मिले, और अगर उस काल की पांडुलिपियाँ हमें मिलती
बहुत बड़ी एक ग्रंथ निधि उपलब्ध हो जाएगी, ज्ञान निधि उपलब्ध हो जाएगी, जिसका लाभ आगे सर के जैसे निर्देशन में हमें मिला है कि अब ये हम ही लोगों पर है कि हम आगे वाली पीढ़ी को इसके लिए जागरूक करें और हम इसमें आगे शोध कार्य करें। धन्यवाद। धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने हमारा चयन किया और इस प्रकार से इतना अच्छा ज्ञान हमें प्राप्त हुआ। कुछ चरणों में अपनी बात करके मैं अपना अनुभव बोलना चाहूँगा। यद्यपि प्रेजेंटेशन के माध्यम से और बाकी हमारे प्रतिभागियों के माध्यम से हमने अनुभव और जो है प्रेजेंटेशन से हमने जान लिया कि जो 14 दिन जो हमारे यहाँ पे वर्कशॉप रहा वो एक बहुत अच्छा सक्सेसफुल वर्कशॉप रहा। शुरुआत से लेकर कि पांडुलिपि क्या है उससे लेकर के हमने कैसे ग्रंथ का संपादन किया जाता है, उनमें पाठभेद कैसे रहते हैं, कैसे लिप्यांतरण किया जाता है कि जैसे पहले हम लोग ग्रंथ जो है एज इट इज उसको लिप्यांतरण करते हैं, उसके बाद जो यथाशक्ति हम उसमें पाठभेद करके अगर उसके जो अलग अलग पाठभेद मिल रहे हैं उनमें देखकर उनको संपादन करके कैसे हम ग्रंथ का संपादन कर सकते हैं जिसमें क्रिटिकल एडिशन कर सकते हैं। साथ में हमने ये देखा कि ग्रंथों को कैसे संरक्षण करना है, फिर उनका उद्धार कैसे करना है, तो इन सब के बारे में हमने बहुत अच्छे से सीखा। जितने भी यहाँ पे महानुभाव हमको पढ़ाने आए, जैसे निर्मल दास सर आए हुए थे, उन्होंने पांडुलिपियों के बारे में शुरुआत करते हैं। उसके बाद हमारे साथ धवल पटेल सर थे, जैसे उन्होंने बताया कि यूनिकस कोडेक्स के ऊपर कैसे काम किया जा सकता है, एक सिंगल प्रति है उसके ऊपर अपने आप कैसे कार्य कर सकते हैं बिना कोई उसके, अगर जैसे हमको मालूम है एक ही प्रति है फिर भी उसके ऊपर हम कैसे उसका संपादन कर सकते हैं। फिर दूसरे अलग शिक्षक आए हमको जिन्होंने पढ़ाया। तो ये मैं बोलना चाहूँगा कि शुरुआत से लेकर के बाल्यावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक हमको अच्छे से समझाया गया, एक एक चीज़ों को हमको अच्छे से समझाया गया। साथ में हमने लगभग 5 लिपियों का ज्ञान पाया हमने कि ग्रंथ ब्राह्मी लिपि, नागरी, नेवारी, हाँ नेवारी पढ़ाया गया हमको। उसके बाद चाकमा लिपि पढ़ाया गया। चाकमा लिपि जो यहाँ पे मैं लगभग 10 साल से रहा हूँ, लेकिन चाकमा लिपि के बारे में मुझे इतना ज्ञान नहीं था। लेकिन जब कुसुम चकमा सर आए और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से वो सब प्रदर्शन जब हो रहा था, बहुत एक उत्साह आया मन में कि हम यहाँ त्रिपुरा का जो भंडार है, ज्ञान भंडार है, उसको हमने देखा। साथ ही उन्होंने हमको चाकमा लिपि सिखाई, जो आई थिंक ऑल ओवर इंडिया में बहुत कम लोगों को ये सौभाग्य मिला होगा कि चाकमा लिपि को मतलब चाकमा लिपि के बारे में जानना और साथ में प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखना कि कैसे पांडुलिपि होते हैं। तो ज़्यादा मैं और समय नहीं लूँगा, बस बहुत बहुत धन्यवाद। उपस्थापितवत्याः सर्वेभ्यः धन्यवादाः। इदानीं ज्येष्ठानां वागर्भाविव सम्पृक्तौ वागर्भप्रतिपत्तये जगदाभितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय एकलव्य परिसर के निदेशक सम्मानीय प्रोफेसर अखिलेश जी, इस कार्यशाला के संयोजक हमारे प्रिय डॉक्टर विक्रम सिंह जी, उनके सहयोगी डॉक्टर गुप्ता जी, और इस कार्यशाला में ज्ञान पिपासु बनकर देश के विभिन्न कोने से आए हुए नवोदित भारत के भविष्य के निर्माता हमारे छात्र छात्राएं और उनमें सीनियर हमारे नागरिक जी, साहित्य विभाग के अध्यक्ष श्री, आप सभी को बसंत का प्रणाम। और मैं जो 3 बात कहना चाहता हूँ, अंग्रेजों के आगमन के कारण हमारी पांडुलिपियां वहां चली गई, बहुत कुछ अवशिष्ट भारत में भी रहे, लेकिन उन्होंने संस्कृत विद्या का एक नवजागरण पैदा कर दिया है। विशेषकर अंग्रेज लोग, इंग्लैंड के ब्रिटिशर्स पांडुलिपियां ले गए, लेकिन अध्ययन करने वाले थे जर्मन स्कॉलर्स।
उन्होंने बाइबल पर एक आक्रमण किया। जो रोमन कैथोलिक संप्रदाय का बाइबल था उसमें 73 चैप्टर है, प्रकरण है, 73 चैप्टर्स आते हैं। न्यू टेस्टामेंट बाइबल है, उसमें से तार्किक दृष्टि से विश्लेषण करके बहुत कुछ प्रकरण प्रक्षिप्त है, कालांतर में जोड़े गए हैं। ऐसा खोज कर प्रोटेस्टेंट संप्रदाय अलग किया। तो कैथोलिक एवं प्रोटेस्टेंट का जो झगड़ा है उसके मूल में बाइबल की पाठालोचना रही है और वही स्कॉलरशिप लेकर वे भारत में आए और हमारे संस्कृत ग्रंथों पर वही बुद्धि लगाई और एक ग्रंथ नहीं छोड़ा है संस्कृत विद्या से जुड़ा है जिन पर उन लोगों ने अपनी बुद्धि न लगाई। ये प्रक्षिप्त है, वो प्रक्षिप्त है, उसको हटा दीजिए, उसको फुटनोट में डाल दीजिए, उसको परिशिष्ट में डाल दीजिए। इस तरह से हमारे सभी संस्कृत ग्रंथों पर एक आक्रमण हुआ और आक्रमण हुआ। ये भाषा स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद वसंत भट्ट के मुख से निकल रही है। प्रकाश शर्मा और यहाँ तदनंतर विशाल देववर्मा और यहाँ प्रकाश शर्मा और यहाँ शीघ्र आगच्छन्तु। प्रकाश शर्मा और यहाँ विशाल देववर्मा विशाल देववर्मा तदनंतर श्री चंदन भट्ट और यहाँ दीपंकर देवनाथ वर्याः दीपंकर देवनाथ ततः सत्यम देवनाथ वर्याः दीपंकर देवनाथ वर्याः ततः सत्यम देवनाथ वर्याः ततः प्रियांका चौधरी वर्याः प्रियांका चौधरी वर्याः ततः शरद चंद्र वर्याः ततः अजय नागर वर्याः शरद चंद्र वर्याः ततः अजय नागर वर्याः सतीश दास वर्याः ततः दीपाली जलंधरे वर्याः दीपाली जलांधरे वर्याः ततः करुणा देवी वर्याः तदनंतर देवालिना राय वर्याः तदनंतर माधुरी देववर्मा सुश्री माधुरी देववर्मा फोटो खींची नहीं मैंने अभी खाने को मिलेगा चिंता मत कीजिए। सुश्री माधुरी देववर्मा तदनंतर प्रियंका देवी वर्याः खाने को मिलेगा। अच्छा ठीक है सुश्री माधुरी देववर्मा तदनंतर प्रियंका देवी वर्याः तदनंतर दीपांकर दत्ता ठीक है श्रीमान दीपांकर दत्ता क्या बोल रहे हैं आगे बात तदनंतर शुभ्रा बैद्या
श्रीमान दीपाली जाओ सुब्रमण्य फोटो खड़ी नहीं मैंने फोटो ततः परम श्रीमान विप्रजित दास ये अपने ग्रुप ततः परम काशी नामग्याल वर्याः शरद जी, आपका भाषण में रिकॉर्ड कर लिया, आपका भाषण रिकॉर्ड कर लिया, मेरा भी किया शायद थोड़ा सा। उदयन सरकार देखिए देखिए, मेरा भी थोड़ा किया शायद, मेरा भी किया है शायद थोड़ा सा। श्रीमान हंजपम रंजराज तथा परम दीपश्रीनाथ सुश्री दीपश्रीनाथ तथा परम रीता देववर्मा वर्षा सबसे छोटी प्रतिभागी है तथा परम श्रीमान शंतनु देव रीता वर्या तथा परम श्रीमान अमन कुमार भाई तथा परम गौरी चकमा कैमरा खा गया, सुश्री गौरी चकमा इसका ले लीजिएगा, इसका ले लीजिएगा अमन का। सुश्री गौरी चकमा तथा परम गौरी सिन्हा सुश्री गौरी सिन्हा चकवाली भी नीचे रही है तथा परम श्रीमान प्रकाश बर्मन आहो आइए ब्रह्मन महोदया प्रकाश बर्मन काशी नामग्याल वर्याः प्रकाश सामने तथा परम श्रीमान मनोज कुमार दीपाली ये प्रकाश की तली की हो रही है प्रकाश की ज़्यादा तली की हो जाएगी अनन्तरं डॉक्टर नागमती वर्याः तालिया तालिया तालिया, धन्यवाद आपको भी देना चाहिए। धन्यवादाः इदानीं मोबाइल ऑफ करके चलाएगा, अध्यक्ष वचनं इसके मोबाइल पे वयं श्रोतामः कृपया अस्मान् उद्बोधयन्तु इति निवेदयामि यत्कीर्तनं यतस्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यच्छ्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रस्रवते नमो नमः तस्मै सुभद्रस्रवते नमो नमः नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य एकलव्य परिसरे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय तथा राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन भारत संस्कृति मंत्रालय भारत सर्वकारस्य संस्कृत मंत्रालय इत्यनयोः संयुक्त तत्त्वावधानेन अस्याः कार्यशालायाः समापन समारोहे मुख्यातिथिरूपेण विद्यमानाः परमविद्वांसः
शास्त्रधुरीणाः आचार्याः प्रोफेसर वसंत कुमार भट्ट महोदयाः सम्मानितातिथिरूपेण अस्यां कार्यशालायाम् आभासी पटलमाध्यमेन संयुक्ताः अस्य एव परिसरस्य बौद्धदर्शन एवं पाली विद्याशाखायाः अध्यक्षचराः आदरणीयाः चौबे महोदयाः अस्माकमेव परिसरस्य साहित्य विद्याशाखा अध्यक्षाः आदरणीयाः प्रोफेसर सुशांत राज महोदयाः अस्याः कार्यशालायाः समन्वयकरूपेण कार्यं कुर्वाणाः अत्र विद्यमानाः आदरणीयाः तथा च बौद्धदर्शन पाली विद्याशाखायाः अध्यक्षाः डॉक्टर उत्तम सिंह महोदयाः देशस्य आदरणीयाः श्रीमती भट्ट महोदयाः अस्माकं परिसरस्य तथा च देशस्य विभिन्नेभ्यः कोणेभ्यः प्रतिभागिरूपेण अस्यां कार्यशालायाम् उपस्थिताः समेपि विद्वांसः शोधच्छात्राः अस्माकं परिसरस्य प्रियांसः छात्राः छात्राश्च भवन्तः जानन्ति यत् भगवतः कृष्णस्य या जन्माष्टमी तिथि आसीत् तस्यां तिथौ एतस्याः कार्यशालायाः उद्घाटनं जातं तदुद्घाटनमपि अकारणम् आसीत् मया तस्मिन् दिने सम्यक् उद्घोषितम् एतत् सर्वम् अस्माभिः अद्य भगवत् जन्मतिथौ एतस्याः कार्यशालायाः उद्घाटनं भवेत् इति अस्माभिः किमपि न कृतम् अत्र वस्तुतः अस्माकं तु अगस्त मासस्य कदाचित् द्वितीये दिनाङ्के एषा कार्यशाला प्रस्ताविता आसीत् भगवतः कृपया जाता कि एषा कार्यशाला तेषां आविर्भावतिथौ उद्घाटिता अतः यदा भगवतः जन्मतिथौ आविर्भावकाले अवतरणतिथौ एतस्याः कार्यशालायाः उद्घाटनं जातं तर्हि निश्चितमेव एषा कार्यशाला सफलीभूता जाता इति अहं मन्ये तस्य उदाहरणमपि अस्ति कारणं बहवः विद्वांसः एतस्यां कार्यशालायाम् आगत्य स्वस्य स्वीयेन ज्ञानेन उद्बोधितवन्तः भवतां समेषां प्रशिक्षणं कृतवन्तः अस्माकं धरोहर संस्थायाः महोदया सापि समागता तमिलनाडुतः अपि विद्वांसः समागताः एषा निश्चितमेव और अस्यां समापन समारोहे अस्मान् स्नानार्थी कुर्वन् अत्र विद्यमानाः कदाचित् 25तमे दिनाङ्के कदाचित् इति महोदयाः भट्टमहोदयाः आगताः एतेषां बहु कृपा अस्ति अस्माकम् उपरि भवताम् उपरि निश्चितमेव किमर्थम् एते महोदयाः इदानीं बहु कार्यव्यस्ताः भवन्ति अतः सर्वत्र न गच्छन्ति अस्माकं कार्यशाला संयोजक महोदयेन स्पष्टम् उक्तम् एते महोदयाः पूर्वकाले अपि पूर्वोत्तर राज्ये स्थिते भास्कर वर्मा विश्वविद्यालये आहूताः आसन् परन्तु कार्यव्यस्तता वशात् ते तत्र आगन्तुं स्वीकृतिं न दत्तवन्तः कदाचित् अतः एतादृशाः महोदयाः अस्माभिः प्राप्ताः और तथा च भवतां सम्यक् प्रकारेण प्रशिक्षणं दत्तवन्तः ज्ञानं वर्धितवन्तः तथा च अद्य भवतां भविष्यमपि प्रेरितवन्तः भवतां भविष्यम् उज्ज्वलम् अस्ति आगामी सितंबर मासस्य ज्ञानभारतं मिशन
एकादशे दिनाङ्के ज्ञानभारतम् इदम् इत्यस्य उद्घाटनम् अस्ति। तद् उद्घाटनानन्तरं निश्चितमेव ये अस्माकं शास्त्रं जानन्ति पाण्डुलिपिविषये तेषां यदि ज्ञानम् अस्ति तर्हि निश्चितमेव तादृशानां ज्ञानसम्पन्नानां कृते कदाचित् जीविकायाः अभावः न भविष्यति, जीविकोपार्जनस्य अभावः न भविष्यति इति निश्चितमेव संस्कृतस्य भविष्यम् आगामिकाले भविष्यत्काले उत्तमं भविष्यति। अतः अस्मिन् विषये चिन्ता करणस्य अस्माकं जीविका भविष्यति न वा अस्मिन् विषये चिन्ता करणस्य कदाचित् आवश्यकता नास्ति। यथा महोदयाः उक्तवन्तः यदा अहं संस्कृतं पठितुं मम पितुः आदेशः जातः तदा अन्ये जनाः आगत्य तत्र निर्वर्तनं कृतवन्तः किमर्थं संस्कृतस्य अध्ययनं। तादृशी एव स्थितिः अस्ति अस्माकं समाजे। अस्माकमपि अध्ययनकालस्य यदा प्रारम्भः जातः अहं मैट्रिक् कृत्वा संस्कृतं पठितुं गोरक्षनाथ संस्कृतमहाविद्यालये गोरक्षनाथ मंदिरे गोरक्षपुरनगरस्य गोरक्षनाथ मंदिरे स्थापितम् अस्ति। तत्र अहं गन्तुम् उत्सुकः तदा तथा एव अस्माकं गृहे अपि जातं संस्कृतं। मम माता उक्तवती संस्कृतं पठित्वा एषः सन्यासी भविष्यति अतः न प्रेषयिष्यामि। एतादृशी स्थितिः भवति। परन्तु निश्चितमेव प्रमाणपत्रधारिणां कृते किमपि भविष्यं नास्ति। एतदहं सत्यम् उद्घोषयामि। कदाचित् बहु प्रेशर् कृत्वा ते कदाचित् सफलीभूताः भवन्ति, परन्तु या सुगन्धिः वर्तते अस्माकं शास्त्रेषु तत् कदाचित् अपि ते प्राप्तुं न शक्नुवन्ति। परन्तु ये ज्ञानसम्पन्नाः सन्ति, संस्कृतं सम्यक् प्रकारेण अधीतवन्तः सन्ति, तेषां भविष्यं निश्चितमेव उज्ज्वलं भवति, उज्ज्वलं भविष्यति च। अस्तु, श्रीमद्भागवत विषय अस्माकं तु पुराणे इतिहासविषयः अस्ति। श्रीमद्भागवतं पठन् मया बारं अनुभूतम्। अत्र निश्चितमेव पाठालोचनस्य आवश्यकता वर्तते, पाठसमीक्षणस्य आवश्यकता वर्तते। गीतापृष्ठ बहु प्रकाशनानि सन्ति भागवत विषये, परन्तु तस्य पठनानन्तरं तेषां श्लोकानां भागवत सारोद्धारे चितानां श्लोकानां पठनानन्तरमपि तेषां भावः अधिकः सम्प्राप्तः मया। तत्र निश्चितमेव ये श्लोकाः इदानीं प्रकाशिते ग्रन्थे सन्ति तत् या भिन्नता अस्ति तस्मिन् निश्चितमेव किमपि अधिकम् अस्ति, किमपि अधिकं ज्ञानं निहितम् अस्ति। अतः मया अनुभूतं। तथा च भागवत सारोद्धारस्य यद् पुस्तकं मम समीपे समागतम् आसीत् तस्य समेषां श्लोकानां प्रायः मया आलोचना विहिता, तत्र पाठभेदं निश्चितं। तर्हि एतादृशम् अस्ति। प्रकाशितं ग्रन्थं, प्रकाशितं शास्त्रं निश्चितमेव पूर्णं नास्ति। अतः अस्माकं यत् याः पाण्डुलिपयः सन्ति तेषां ज्ञानं विधाय शास्त्राणाम् उद्धारं कर्तव्यम्। महोदयैः अद्य उक्तं यद् किमर्थं प्रक्षिप्तं, निश्चितमेव तत् प्रक्षिप्तं नास्ति, पाठयात्रा इति करणीयः। पाठयात्रायाः विषये प्रतिपादनम् अस्माभिः अस्माकं भविष्यरूपेण विद्यमानैः भवद्भिः सर्वैः निश्चितमेव एतत् समाजस्य पुरतः प्रस्तोतव्यमस्ति। यदि भवन्तः प्रस्तोष्यन्ति तो निश्चितमेव अस्माकं प्रधानमन्त्रिणः यद् मतम् अस्ति अस्माकं देशं निश्चितमेव 100 वर्षानन्तरं विकसितं भारतं भवेत्, निश्चितमेव तद् वयं प्राप्नुमः। अतः भवतां समेषां विकसितभारते पूर्णं योगदानं भविष्यति, आवश्यकता अस्ति। अतः भवताम् अत्र जातं यद् अध्ययनं निश्चितमेव उपकारकं भविष्यति भवतां समेषां कृते, तत् समाजस्य कृतेपि एतादृशी शुभकामनां भवद्भ्यः सर्वेभ्यः प्रयच्छन्
स्ववाग्व्यापारा अत्रैव विरमामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं। नमो नमः। अध्यक्षभृत्या अस्मान् समतोदुषत् पुराणे इतिहासमर्मज्ञाः कार्यदक्षाः निदेशकाः आचार्याः अखिलेशकुमारवर्याः तेभ्यः धन्यवादाः। इदानीम् अहम् अस्माकम् एकलव्यपरिसरस्य साहित्यविद्याशाखायाः अध्यक्षान् आचार्यान् सुशान्तकुमारराजवर्यान् सम्प्रार्थयामि। सर्वेभ्यः धन्यवादज्ञापनं समर्पयामि। निधाय चलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलवत्कृशुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। श्रीशं महेशं सभाध्यक्षवर्यं निर्वाणदासं वसन्तभट्टं चौवे कुमारं मुत्तमं च वन्द्यं श्रीश्रीनिवासं शरणं प्रपद्ये। अस्यां सभायां समुपस्थितानां विद्वद्वराणाम् अतिथिवराणां गुरुप्रजानां चरणारविन्दं वन्दे सदाहं च सुशान्तराजः। अयमन्याः केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय तथा राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन इति उभयो तत्वावधानेन आयोजितायाः पञ्चदशदिनव्यापिन्याः कार्यशालायाः समापनोत्सवे विराजमानाः अध्यक्षाः मुख्यातिथयः विशिष्टातिथयः सर्वे प्रतिभागिनश्च इदानीं अन्तिमघट्टः धन्यवादार्थः कार्यक्रमः। सर्वे जानीमहे वयं यत् 16 दिनांकतः अगस्त मासस्य 16 दिनांकतः अद्य यावत् कार्यशाला समायोजिता। एतस्य कार्यक्रमस्य यद्यपि प्रमुख सूत्रधाराः भवन्ति अस्माकं निदेशकाः, यद्यपि तेषाम् उपरि वर्तन्ते अस्माकं कुलपतयः, यद्यपि तेषाम् उपरि वर्तन्ते राष्ट्रीय पाण्डुलिपि मिशन इत्यस्य ये प्रमुखाः कर्तारः, तथापि अत्र कार्यकर्तारः भवन्ति उत्तम गुणसम्पन्नाः उत्तम सिंहोदयाः। यद्यपि एते सर्वे भवन्ति तथापि प्रमुखकर्तारः भवन्ति ये प्रतिभागिनः। सर्वे वयं जानीमहे एतादृशस्य कार्यक्रमस्य उद्देश्यं किम्? अस्माकं भारतीय ज्ञान परंपरायाः निदर्शनं भवति पाण्डुलिपि इति वयं वदामः, परन्तु तासां कथं
सुरक्षा भवेत् ततः शिक्षालाभं कथं कर्तव्यम् इति एतन्निमित्तमेव प्रयत्नं विधेयः। किमर्थमित्युक्ते पाण्डुलिपिकथनेन मातृका इति अस्माभिः बोध्यते। मातृका सर्वदा वदति जलाद् रक्षेत् तैलाद् रक्षेत् रक्षेत् शिथिलबन्धनात् मूर्खहस्ते न दातव्या इति वदति मातृका। अतः मातृकाः बहु सन्ति। तासां मातृकाणां रक्षणं कथं विधेयम् इति विचिन्त्य अत्र पाण्डुलिपिविज्ञानं पुनश्च भाषान्तकरणम् इति विषयाधारेण या कार्यशाला समायोजिता तस्याः कार्यशालायाः विषये अद्यापि बहु चर्चिता। अहं तु मध्ये मध्ये पद्याकारेण तन्मध्ये गद्याकारेण किञ्चित् वक्मि। ततः परं धन्यवादार्पणम्। पाण्डुलिपि तत्र पाण्डुलिपीनां रक्षणं पठनं लिखनं तथा पाण्डुलिपीनां रक्षणं पठनं लिखनं तथा लिप्यन्तरं तथा तस्य पठनं च कथं भवेत्। पाण्डुलिपि कथं कदा किमर्थं च समायाता तत्सर्वं चर्चितं मत्र कार्यशालायां सर्वदा। पुनश्च किं जातं न लिप्यन्तरमिति कष्टं लिप्यन्तरमिति कष्टं जानन्ति सर्व विद्वांसः। लिप्यन्तरं करणं कष्टम् इति न सामान्यजनाः सर्वे विद्वज्जनाः अपि जानन्ति। अतः लिप्यन्तरम् इति कष्टं जानन्ति सर्व विद्वांसः तत्सर्वं सरलायते तत्सर्वं सरलायते उत्तमस्य निदर्शने। उत्तमम् न बहुव्याख्याः समायाताः कार्यशाला समागमे एतस्याः कार्यशालायाः समागमे बहुव्याख्याः समायाताः कार्यशाला समागमे प्रतिबिंबितं सर्वं हि दीपावली प्रियंकाभ्यां मुदा दीपावली प्रियंकाभ्यां मुदा सर्वमेव तत्र सम्यक्तया उपस्थापितमस्ति। पुनश्च किमस्ति अत्र विशेषतः कार्यशालाः सर्वत्र प्रचलिष्यन्ते च परन्तु एतस्याः कार्यशालायां कः विशेषः इति गतः। समुद्रमन्थनं भवति परन्तु समुद्रमन्थने अमृतनिस्सरति। अत्र यत् समुद्रमन्थनवत् कार्यशाला प्रचलिता आसीत् अत्र अमृतः कीदृशः अमृतः कार्यशाला समायाता नानालिपि निरन्तरा कार्यशाला समायाता कार्यशालायां समायाता कार्यशाला समायाता नानालिपि निरन्तरा तन्मध्ये चकमा लिपीयं चमत्कार समन्विता। लिपीयं बहुचर्चिता यद्यपि बहुलिपिनां उपरि चर्चा जाता परन्तु एतस्याः उपरि बहु चर्चा जाता। अतः लिपीयं बहुचर्चिता प्रदर्शनेपि आगता। इयमेव लिपि अधिकतया प्रदर्शने आगता। अतः लिपीयं बहुचर्चिता प्रदर्शनेपि आगता। पाण्डुलिपि सनेन साग्रहेण समादृता।
अतः पाण्डुलिपि मिशन द्वारा का कथा अन्येषां पाण्डुलिपि मिशन संस्था इति तया संस्थया अपि समाधृता इति एते उत्तम महोदया स्वोत्तम उक्तवन्तः इति अस्माभिः श्रुतम्। अतः एतत् पाण्डुलिपि विज्ञानं यद् वर्तते पुनश्च लिप्यन्तरकरणं यत् कार्यं वर्तते तत् साधु अत्र समाहितम् इति अहं मन्ये। अत्र ये आरम्भतः इदानीं पर्यन्तं ये व्याख्याकाराः ये विद्वांसः समागत्य अत्र सफलीकुर्वन्ति कृतवन्तः आदौ तेषां सर्वेषां कृते अहम् अस्माकम् अनुष्ठानपक्षतः कार्यशालापक्षतः समेषां पक्षतः धन्यवादान् विज्ञापयामि तेषां कृते ये अद्य पाण्डुलिपि मिशन तत्र स्थित्वा देहल्यां स्थित्वा अपि एतत् सर्वम् अन्वेषणं कृतवन्तः ते भवन्ति एतस्य अनिर्वाण दास महोदयाः तेषां कृते अहं धन्यवादान् विज्ञापयामि। अत्र ये समुपस्थाय अस्माकं पुरतः एते भवन्ति आचार्य वसंत कुमार एम भट्ट महोदया। इमे महोदयाः न केवलं तत्र गुर्जर प्रदेशस्थ प्रमुख विश्वविद्यालयस्य भाषा निर्वाह कौशलाः एते भाषा रक्षकाः आसन् इति न इदानीमपि भाषायाः रक्षणं कथं भवति, संस्कृत मातुः रक्षणं कथं भविष्यति, पाण्डुलिपि विज्ञानस्य कथं रक्षणं प्रचार प्रसारश्च भविष्यति, समग्र भारतवर्षं गत्वा ते प्रयत्नशीलाः भवन्ति। अद्यापि अस्माकं सविधे समुपस्थाय तेषां महत्त्वपूर्णं भाषणं प्रदाय अस्मान् चरितार्थं कृतवन्तः। अतः तेभ्यः भट्ट महोदयेभ्यः अहं तेषां कृते तेषाम् एतादृशं भाषणं कृते अहं तेषां कृते समेषां आगमन्य प्रगतिपूर्वकं धन्यवादान् विज्ञापयामि। धन्यवादान् विज्ञापयामि अस्माकं ये चौबे महोदयाः ते अत्रस्थ एव पाली भाषायाः बौद्ध दर्शनस्य च ते प्रमुखाः विविध विद्या विद्योतितन्तःकरणाः। यद्यपि ते अवसर प्राप्ताः तथापि अद्य आगत्य मीतं च सारं च वचो हि वाग्मिता इति नयेन अस्मान् पोषितवन्तः। अतः तेषां कृते अपि समेषां पक्षतः अहं कृतज्ञताज्ञापनपूर्वकं धन्यवादान् विज्ञापयामि। अस्माकं ये निदेशकाः एते अद्य शनिवासरः वर्तते, अवसरवासरः वर्तते, प्रतिदिनं प्रति सप्ताह अवसरवासे अवसर तेषां न वर्तते इति अहं पश्यामि, अनुभवं करोमि। ते आगत्य सर्वान् प्रोत्साहितवन्तः। एतादृशस्य कार्यक्रमस्य कथं सुचारुरूपेण अत्र प्रचलनं भविष्यति तन्निमित्तं सर्वदा कायेन मनसा वाचा वा प्रयत्नशीलाः भवन्ति। अद्य उपस्थाय अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं भाषणमपि दत्तवन्तः। अतः तेषां कृते अपि अहं समेषां पक्षतः धन्यवादान् विज्ञापयामि। पुनरेकवारम् उत्तम सिंह महोदयानाम् उत्तमाः के भवन्ति उत्साहिनः जनाः के भवन्ति ये वीरपुरुषाः के भवन्ति सिंहवत् येषाम् आचरणं वर्तते। अतः एते न केवलम् उत्तमाः
अयं शील सदृशाः उत्तमजनाः सन्ति अतः तेषां कर्मणि तेषां भागे सदृशाः उत्तमाः सञ्चालकाः उत्तमाः तत्र नियन्त्रकाः उत्तमाः कार्यवाहकाः वर्तन्ते अतः तेषां प्रोत्साहनं कृते अहं वदामि भवन्तः सर्वदा उत्तरोत्तर एवमेव उत्कर्षाः भवन्तु अतः भवतां कृते अपि अहं सादरं धन्यवादं दीयामि अत्र ये संयोजकाः वर्तन्ते नागवती हेगड़े महोदयाः पुनश्च अस्माकम् अन्ये ये मित्राणि वर्तन्ते तेषां सर्वेषां कृते पुनश्च ये अत्र सर्वोपरि भक्ताः सन्ति सर्वत्र श्रोतास्तत्र दुर्लभाः अतः ये भवन्तः भागवतैताः वर्तन्ते भवतां कृते एव अहं यः एव आगत्य अहम् अनुभवं कृतवान् यत् इयं कार्यशाला अत्यन्तं सफलीभूता इत्यत्र नास्ति कापि विप्रतिपत्ति अतः ये स्वयमेव सफलीभूत्वा कार्यशालायां सफलतायाः कृते चिन्तितवन्तः तेषां सर्वेषां कृते प्रतिभागिनां कृते धन्यवादान् ज्ञाप्य पुनश्च जे वर्तन्ते कर्मकाराः तत्र चन्द्रमहोदय प्रमुखाः वर्तन्ते ये साहाय्यं कृतवन्तः प्रत्यक्षेण परोक्षेण वा सर्वेषां कृते धन्यवादान् विज्ञाप्य एकं वाक्यम् अहं धन्यः अहं धन्यः स्वयं धन्यः धन्या कार्यशालाय एकलव्य परिसर एकलव्य सदा धन्यः एकलव्य सदा धन्यः सर्वेषां समागमे धन्यवादः भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा इंद्र हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गावे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय वो लोग नहीं है। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो वर्कशॉप है, वर्कशॉप का लास्ट खाना है हमारा। ये सब यहाँ पर पैकेट सब कुछ है, अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट किया है। सर है ये ज्योतिष सज्ज का है सर, अच्छी तरह से हमारा ख्याल रखा सर ने। इतना अच्छा एकोमोडेशन दिया है, आपको बोल नहीं सकता हूँ, बहुत कुछ है यहाँ पर। आज का लास्ट खाना अच्छी तरह से खा लेता हूँ, यूनिवर्सिटी का स्पेशल वर्कशॉप का। सर का ये बेबी है, हाय हाय हाय। देखिए बेबी बहुत अच्छा है, लेकिन ये सर की माता जी है, गुरु माँ, और ये गुरु पिता है सर जी, और ये तो देखिए सर जी के। तो बाय बाय।